जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो मैंने जैसे कि आपके लिए शुरू किया था एनटीपीसी मॉक टेस्ट, तो ये मॉक टेस्ट नंबर 10 है। इससे पीछे मॉक टेस्ट 9 हो चुके हैं, ठीक है। तो जाइए, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से जाके सारे कुछ देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो कोई सुहास नाम का लड़का है, बिंदु ए से और बिंदु बी के बीच की दूरी 7 घंटे में तय कर सकता है यदि वह 104 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करता है। उसने पहले 4 घंटे 118 किलोमीटर की गति से औसत गति से यात्रा की यदि वह यात्रा की शुरुआत से कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य यानी जो पहला स्थान है तक पहुंचना चाहता है, तो बाकी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखो करना कैसे है, अब हमें निकालनी है पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी निकाल लो पहले, डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो ये 7 घंटे में और कितना दूरी तय कर रहा है, 104, तो 7 × 104, ठीक है। अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 728 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये दूरी निकाल ली हमने, ठीक है, इसकी औसत दूरी निकालनी है हमें। तो जैसे कि हमने 118 घंटे में मतलब 118 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत मतलब औसत गति से यात्रा की, यदि यह इसी इसी गति मतलब इसी दूरी को 4 घंटे में करता है तो पहले 4 से निकाल लो, ठीक है। तो 118 और इंटू 4, तो ये कितना हो गया, 4 × 8 = 32 का 2 हो गया, हासिल लगा 3 और 4 × 4 = 3, 7 हो गया और 4, तो 472 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से डिफरेंस निकाल लो कि कितनी दूरी बची, ठीक है। तो 728 और कितना है 472, ठीक है। माइनस करो, यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ 12, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ बचा तुम्हारा 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ठीक है। अब 256 किलोमीटर की दूरी आ गई, ठीक है। अब यही क्या है, ये बची हुई दूरी है यानी रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब जो बचा हुआ टाइम है वो निकालो। तो बचा हुआ टाइम देखो, पहले क्या था, 8 घंटे थे और फिर 4 घंटे, तो इसमें से बचा हुआ टाइम कितना निकालना, तो 8 - 4 बराबर में 4। अब तुम्हें क्या निकालना है, स्पीड निकालना। तो स्पीड बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस कितनी आई है, 256, और टाइम कितना है 4। अब 4 से इसे डिवाइड करो तो 4 × 24 हो गया और 4 × 4 = 16 हो गया, तो 64 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब क्वेश्चन हमने बना रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है PYQ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकंड, यानी जो 1 घंटा है उसे हम सेकंड में कैसे कर सकते हैं। तो देखो तुम्हें पता है कि 1 घंटे में जो मिनट होते हैं वो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड का होता है। तो हमें सेकंड को किस में चेंज करना है, घंटे में। तो ये तो 60 मिनट हुए और मिनट को सेकंड में करा तो 60 से दोबारा गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। कुल मिला के ये हो गया 3600। अब जब मैं इसे भाग दूंगा तो कितना, 36 दूनी 72, तो 0 और 0 और 2 जीरो, ये हो गया 0027, मतलब कुछ इस तरीके से चलता रहेगा, 7777, ठीक है। तो आप यहां तक भी लिख सकते हो कि 0.000 और 27, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ABCD अ पैरेललोग्राम इज इन विच एंगल ए बराबर है x + 20 के एंड एंगल सी बराबर है 3x - 10 डिग्री के, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। तो देखो पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है, ये वाला एंगल जो बराबर होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ये वाला एंगल जो बराबर होगा भाई ये इसके बराबर होगा, यानी दोनों आपस में ये बराबर होंगे। तो हमें करना कुछ नहीं है, x + 20 दे रखा है आपको और बराबर होगा किसके, 3x - 1 10 के, ठीक है। -10 इधर लेकर आओ, प्लस का हो गया, तो कुल मिला के ये हो गया 30, और ये x उधर लेके जाओगे, या अभी बाद में कर लेंगे। तो x उधर लेके जाओगे 30 बराबर में 3x - x, यहाँ बचा 2x, और मैं 30 की वैल्यू निकालूंगा यानी x की, तो 15 आ जाएगा। तो 15 डिग्री ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम विच, ये तो क्वेश्चन डबल कर दिया, चलो कोई ना, ऐसे करके देख लेना, ठीक है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इफ sin x - 5 cos x इक्वल्स टू में है 2√6 cos x, देन द वैल्यू ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहली बात, कोट एक्स की वैल्यू बतानी है। चलो तो देखो तुम्हें दिया क्या है, या इसे इस तरीके से मत करो, इस तरीके से करो। देखो दिया क्या है वो लिख लो तुम आप, जैसे कि साइन एक्स और sin x - 5 कोस
एक्स बराबर है 2√6 कोस एक्स के, ठीक है ना, कोस एक्स के। तो अब क्या करना है तुम्हें, यहां से तुम्हें निकालनी किसकी वैल्यू है, कोट की निकालनी है, ठीक है। साइन एक्स बराबर -5 कोस एक्स है। तो देखो, तो साइन एक्स माइनस वाली चीज उधर लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√6 कोस एक्स माइनस, अब माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो और कोस एक्स, ठीक है। अब यहां से देखो इसमें से क्या चीज कॉमन कर सकते हो, तो तुम कॉमन कर सकते हो कोस, तो साइन एक्स बराबर कोस कॉमन कर लो, चलो थोड़ा आराम से पढ़ाना, चलो कोई ना, आराम से, ठीक। तो अब साइन एक्स बराबर कितना हो गया, 2√6, अरे ये तो गायब ही हो गया, 2√6, ठीक है। इसमें से कोस एक्स कर लो कॉमन आप, तो कॉमन कर लिया कोस एक्स, बचा कितना 2√6 और प्लस का 5 बचा, थोड़ा चलो इधर कर देंगे, ठीक। तो अपने पास है कितना, ये है। अब ये वाली चीज जो है आप इसके डिनोमिनेटर में भेजो, ठीक है। तो ये ओवर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और बराबर में हो जाएगा 2√6 और +5, ठीक है। अब देखो हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी थी, हमें वैल्यू ज्ञात करनी थी कोट की। अगर साइन कोस क्या होता है, tan होता है, तो हमें tan मिलेगा ना, हमें तो कोट चाहिए, तो इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दो, यानी उल्टा कर दो, ठीक है। तो इसे उल्टा करेंगे तो कोस एक्स हो गया और ये साइन एक्स हो गया, ऐसे ये भी उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 1/2√6 +5 हो गया, ठीक है। अब ये यहां से आपका कोट बन जाएगा, तो देखो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, तो कोट एक्स बराबर, अब यहां ज्यादातर हमने क्या देखा होता है कि नीचे वाले जो अंडर रूट में वैल्यू होती है उसको हम नहीं रखते, तो इसका करेंगे हम रेशनलाइज, यानी हर का परिमेकरण, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस के साइन से गुणा कर दोगे, तो 1/2√6 और +5 और गुणा कर दो ऊपर नीचे 2√6 -5 और 2√6 -5, क्लियर। ऊपर का करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 2√6 -5 और नीचे का करोगे तो वही बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी माइनस b का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूंगा, देखो जैसे ये है 2√6 इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, और माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करूंगा, तो देखो इसका ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4 अपना, और इस अंडर रूट इस स्क्वायर से खाली रूट हट जाएगा तो ये 6 बनेगा, और -5 का हो जाएगा अपना 25, ठीक है। अब यहां अगर देखोगे तो 2√6 -5 और ये कितना बना 4 छंग 24, 24 में से 25 गया, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1, ठीक है। मतलब अब माइनस यहां भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, तो माइनस आएगा यहां से। हालांकि एक काम और कर सकते हो, अपना जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है ना -2√6 -5, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। तो माइनस इसमें से क्या कर सकते हो आप, कॉमन कर सकते हो। तो अगर मैं माइनस कॉमन करूंगा तो यहां जो चीज दोनों प्लस की हो जाएंगी अंदर, तो 2√6 +5, तो ये आंसर होगा फाइनल, ठीक है। तो इसमें कॉमन तो है ही नहीं, ठीक है। चलो अपना आंसर यही आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना, ऑप्शन में दिक्कत है, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इफ, लिख लो पहले इसको, ay3 और बराबर है by4 के बराबर है cy7 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c डिनोमिनेटर में c, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने एक बार और कराया था, इसमें लेट कर लेते हैं हम, इनके सबके बराबर तुम मान लो कि k है, तो k मान लो। अब यहां से a की वैल्यू निकालो, तो देखो a/3 बराबर k करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k, ऐसे ही तुम b/4 बराबर k करोगे तो b/4 बराबर k, तो b की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 4k। इसी तरीके से सेम इसे करोगे तो c बराबर कितना आ जाएगा 7k। बस ये वाली सारी वैल्यू उठाओ और यहां रखो और आंसर पाओ, ठीक है। तो a का मान कितना है, a का मान है अपना 3k, प्लस b का मान कितना है b का, तो b का है 4k, और प्लस c का मान कितना है 7k, क्लियर। और नीचे c का मान रखो 7k, ठीक है। अब यहां से देखो 4 3 7 7 14 हो गया, तो 14k और डिनोमिनेटर में 7k, k से k कटा, 7 दूनी 14, 2 आंसर आ गया, ठीक है, ठीक। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है, यानी 6:5 है, और उनकी आयु का योग 44 है। 15 वर्ष के बाद उनकी क्रम्स, मतलब 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, पहले इनकी आयु निकाल लो, तो अब देखो कैसे निकालना है।
तो मान के चलो कि ये 6x हो गया और प्लस 5x हो गया, और कुल मिला के इनकी दोनों का आयु का योग कितना है 44 हो गया। क्लियर। अब 6 और 5 हो गया 11, और ये x बराबर 44 हो गया। यहां से x की वैल्यू निकाली तो 11 चुक 44 हो गया। क्लियर। तो x बराबर आ गया 4 आपका। अब बस यही रखना है और बस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो करना कैसे है। अगर 15 वर्ष बाद पूछेगा तो क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। अगर पहले पूछता हो माइनस लगा। ठीक है, इसका ध्यान रखो। तो देखो पहले किस किस की आयु को पछुआ कहाँ से, उनकी क्रमश आयु का योग है। तो पहले कौन है, पहले चलो सुरेश की आयु का अनुपात। ठीक है, आयु का योग इतना है, 15 वर्ष बाद उनकी क्रमश आयु। ठीक है, वही अनुपात है। तो देखो 6 और x का मान 4 और प्लस में 15, और नीचे वाले उसका कितना है 5 और इंटू 4 और प्लस में 15। अब देखो यहाँ से अगर देखो 6 चुक 24 हो गया, 24 प्लस 15 हो गया, और यहाँ से 5 चुक 20 और प्लस 15 हो गया। ठीक है, अब इसे बस जोड़ दो। ठीक है, तो ये 39 और ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 35। तो अब इसे ऐसे लिख सकते हो, ये 39/35 लिख सकते हो। ठीक है, तो 39/35 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है आपका, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखो गिव दैट ए बराबर, यहाँ दिया है हमें, गिवन दैट है ए बराबर है √4 एंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान हमसे पूछा है। तो देखो √9 प्लस 25 इंटू, ए की प्लेस पे ए की वैल्यू रखो, √4 प्लस प्लस √64। अब मुझे बताओ, देखो 9 का कितना होता है स्क्वायर रूट 3, और 25 और इंटू में इसका 2 और प्लस का कितना होता है 8 का होता है ये। ठीक है, अब यहाँ 25 दूनी 50 हो गया, और प्लस 8 और प्लस का 3 हो गया। इन्हें सबको ऐड कर दो, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 25 दूनी 50, तो देखो 8 3 11 हो गया, और तो कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा 61। ठीक, तो आंसर कौन सा होगा 2। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मतलब खुद से बना दिए, क्वेश्चन सारे PYQ हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन करो। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, टाइम एंड वर्क इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान ज्यादा दियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू में इतना है एंड थीटा इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो क्वाड्रेंट का मतलब होता है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इसमें सारे प्लस के होते हैं, इसमें साइन ऐसी कोस ऐसी टेन। ठीक है, टेन और कोट। ठीक है, अब ये जो बोल रहे हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, अभी ये बात हम बचा के रखते हैं, बाद में बताऊंगा, पहले यहां से जो करने का वो कर लो बस। तो देखो साइन थीटा बराबर दिया है आपको 4/5। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। देखो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। हिंदी वाले सुन लें, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, अब ये जो बन रहा है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता, हमारा बनता नहीं बनता ट्रिपलेट, याद हो तो। नहीं तो आप क्या लगाओगे इसमें, देखो साइन का क्या होता है, जैसे अगर निकालोगे तो लाल बटे कक्का हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है लंब है, तो 4 और कर्ण कितना है 5। तो जाहिर सी बात है 3 4 5 का बनेगा तो ये 3 होगा। अगर इस तरीके से नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, जैसे कि k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगाओ। अब देखो यहां से कर्ण निकालोगे, क्या हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब यहां करना क्या है हमें, ये ट्रिपलेट होता है, इसको याद रखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, अब हमें निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा, तो अब मुझे बताओ कोस थीटा का क्या होता है, जैसे कि लाल बटे कक्का इस तरीके से। ठीक है, अब साइन कोस, तो साइन कोस, कोस का होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ऐसी साइन का मिलेगा, कोस का मिलेगा, टेन का मिलेगा, फिर 3 मान उल्टे मिलते हैं, साइन कोस टेन, कोसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का क्या होगा कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब कोट का। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो अब कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। बस इन्होंने ये बोला था कि ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का होगा। बस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा, शायद इसी में माइनस लगा हुआ होगा, नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये शर्त नहीं रखता तो ये प्लस का होता। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है आपका, कुछ नहीं करना वैसे ही फाइंड कर लो। देखो तो देखो ये 4.6 हो गया, और इंटू में 5 और प्लस का 5.4 हो गया, और इंटू में 13.5 हो गया। ठीक है, तो करना कैसे, देखो कैलकुलेशन करो ही मत, आसान सा तरीका देखो।
ये 46 हो जाएगा, ठीक है, नीचे एक जीरो बढ़ाओगे, और ये 135 हो गया, नीचे 10, और प्लस ये 54 हो गया और नीचे 10, और इनटू में ये कितना हो गया, 135 हो गया और नीचे 10, क्योंकि एक पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, अगर यही पॉइंट यहाँ होता तो 100 लगाते, ठीक है। अब इसमें से देखो 10 250, 10 250, 100 कर लो कॉमन आप, और 135 भी कॉमन कर लो, 135 कॉमन कर लिया। अब देखो क्या बचा इधर, तो 46 बचा आपका, और प्लस में 54 बचा, बस यही तो बचा। और 46 और 54 कितना हो गया, 100 हो गया अपना, और इंटू में 135 और डिनोमिनेटर में 100 हो गया, 100 से 100 कटा, 135 आंसर आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान थे। मैं ये मान करके चलता हूँ कि बच्चे ने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी, और अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा, बस जितना हो सके अपने आप को प्रैक्टिस में लगा दो, ठीक है। तो आगे भी ऐसी मॉक टेस्ट आते रहेंगे, जितना समझ में आया जितना समझ में नहीं आया आप बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।